यह कहानी उनके लिए जो हर काम में सफल होना चाहते हैं। यह कहानी सुनने या पढ़ने के बाद आप कभी असफल नहीं होंगे, यह मेरी गारंटी है। जो तुम हो उसी में संतुष्ट होना सीखो। एक पत्थर काटने वाला मजदूर अपने दिहाड़ी करके समय बिता रहा था, पर मन से असंतुष्ट था। एक दिन ऐसे ही उसे लगा कि उसे कोई शक्ति प्राप्त हो गई है जिससे उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शाम को एक व्यापारी के घर के सामने से गुजरते हुए उसने व्यापारी के ढाट देखे, गाड़ी घोड़ा घर की सजावट देखी। अब उसके मन में इच्छा हुई कि वह क्या पत्थर काटते काटते जिंदगी गुजारनी है, क्यों न वह व्यापारी हो जाए। अचानक उसकी इच्छा पूरी हो गई। धन प्राप्त हो गया, नया घर, नई गाड़ी, सेवक सेविका। एक दिन एक बड़ा सेनापति उसके सामने से निकला। अपने सैनिकों के साथ उसने देखा कि क्या बात है, कोई कितना भी धनी क्यों न हो, इस सेनापति के आगे सिर झुकाता है। मुझे सेनापति बनना है। इस शक्ति से वह सेनापति बन गया। अब वह गर्व से बीच में बने सिंहासन पर बैठ सकता था। जनता उसके सामने देखती थी। सैनिकों को वह मनचाहे का आदेश दे सकता था। एक दिन तपती धूप में उसे उठना पड़ा। क्रोध से उसने सूर्य को देखा, पर सूर्य का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह मस्ती से चमकता रहा। यह देखकर उसके मन में आया, अरे सूर्य तो सेनापति से भी ज्यादा ताकतवर है। देखो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने इच्छा की कि वह सूर्य बन जाए। देखते ही देखते वह सूर्य बन जाग गया। अब सूर्य बन करो उसकी मनमानी चलने लगी। तपन से उसने संसार को बेहाल कर दिया। किसानों की फसल जल गई। यह देखकर उसे अपनी शक्ति का एहसास होता रहा और वह प्रसन्न होता रहा। एक दिन एक बादल का टुकड़ा उसके और धरती के बीच में खड़ा हो गया। वह क्या यह एक बादल का टुकड़ा सूर्य की शक्ति से बड़ा है? क्यों न मैं बादल बन जाऊं। अब वह बादल बन गया। बादल बनकर जोर से गरज कर वह अपने को संतुष्ट समझता रहा। जोर से बरसात भी करने लगा। अचानक वायु का झोंका आया और उसको इधर से उधर धकेलने लगा। अरे यह क्या, हवा ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों न मैं हवा बन जाऊं। बन गया वह हवा। हवा बनकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, पर फिर गड़बड़ हो गई। एक पत्थर सामने आ गया। उसको वह डिगा नहीं पाया। सोचा, चलो पत्थर शक्तिशाली है, मैं पत्थर बन जाता हूँ। बन गया पत्थर वह, पर यह भी ज़्यादा देर नहीं चल पाया, क्योंकि एक पत्थर काटने वाला आया और उसे काटने लगा। फिर सोच में पड़ गया कि वाह, ओह, पत्थर काटने वाला ज़्यादा शक्तिशाली है। ओह, यह मैंने क्या किया। मैं तो पत्थर काटने वाला ही था। इतनी देर में उसकी
नींद खुल गई और स्वप्न भंग हो गया। पर फर्क था, वह अपने से संतुष्ट था और यह जान गया था कि जो मैं कर रहा हूँ वह सबसे अच्छा है और शक्तिशाली है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे हो आप। धन्यवाद।